पृथिवी प्रसूता दीर्घं न आयुः प्रतिबुध्यमाना दीर्घं न आयुः प्रतिबुध्यमाना वयं तुभ्यं बलिहृतः स्याम वयं तुभ्यं बलिहृतः स्याम वयं तुभ्यं बलिहृतः स्याम। वयं तुभ्यं बलिहृतः स्याम। ओम। हे ईश्वर, हम यह पठन पाठन आपको प्राप्त करने और कराने के लिए साधन के रूप में करने जा रहे हैं। इस कर्म को और इसके कर्म फल को भी आपको अर्पित करते हैं। ओम शांति शांति शांति। सबको सादर नमस्ते जी। आज भूमि माता की महिमा की बात है। शीर्षक है भूमि माता, भूमि माता की महिमा, अर्थात मातृभूमि की महिमा। तो देखो क्या कहा मंत्र में, पृथ्वी की है मातृभूमि। पृथ्वी क्यों कहते हैं पृथ्वी को? हाँ, पृथुनाथ इति पृथ्वी, पृथुनाथ इति पृथ्वी, जो विस्तृत है। हाँ, पृथ्वी विस्तार है, ठीक है, जो विस्तृत है वो पृथ्वी कहलाती है। ऐसे भूमि भवती यस्याम इति भूमि, भवती यस्याम इति भूमि, जिसमें सब कुछ होते हैं, उत्पन्न होते हैं। और दूसरा जिसमें सब कुछ करते हैं, जिसमें सब कुछ करते हैं, सोना उठना जागना खाना पीना शौच स्नान खेती करना सब कुछ, तो जिसमें सब कुछ करते हैं वो भूमि। और जिससे सब कुछ उत्पन्न होते हैं, सारे पदार्थ उत्पन्न होते हैं, हम भी उत्पन्न होते हैं, उससे भी भूमि, ठीक है। तो जिससे सब कुछ होते हैं तो उत्पन्न होते हैं और सब काम भी होते हैं। जिसमें सब कुछ होते हैं ये भी करते हैं, जिससे भी और जिसमें भी। तो जिससे सब कुछ उत्पन्न होते हैं वो भूमि, जिसमें रहकर हम सब कुछ करते हैं वो भूमि, ठीक है जी। और इसलिए परमात्मा भी भूमि है, उसमें रह के हम सब कुछ काम कर रहे हैं ना जी, तो परमात्मा को भी एक नाम भूमि है। तो कहा हे मातृभूमि, देखो यहाँ पे स्पष्ट कर दिया, ते प्रसूता, हम तुझसे उत्पन्न तेरे पुत्र हैं। प्रसूता, तुझसे उत्पन्न है। जब माँ होती ना गर्भवती, देती है जन्म, तो उसको बोलते हैं प्रसूता, प्रसूता स्त्री बोलते हैं, जन्म देने वाली स्त्री, गर्भवती स्त्री, प्रसव करती है वो, ठीक है। तो ये जो धरती माँ है ये भी हमको उत्पन्न की है। और कब उत्पन्न की है? साक्षात उत्पन्न हुए धरती से। कब उत्पन्न हुए सूरज जी? हाँ, सृष्टि के आरंभ में, सृष्टि के आरंभ में हम धरती से साक्षात उत्पन्न हुए हैं। जैसे भी माँ के पेट से उत्पन्न होते हैं, ऐसे उसमें धरती माँ की गोद से उत्पन्न हुए थे, ठीक है जी। युवा युवा पैदा हुए थे, धरती को फोड़ कर सब पैदा हुए थे। कोई बालक था उसमें नहीं था सृष्टि के आरंभ में, सारे जितने भी जीव जंतु थे सब युवा पैदा हुए थे। तो धरती माँ सबकी माँ है, समस्त जीवों की माँ है, प्राणियों की माँ है। तो उपस्था, देखो तेरे आश्रय या तेरी गोद, तो तेरी गोद में, तेरे आश्रय में हम अभी भी रह रहे हैं। तो तेरा जो आश्रय है, अस्मभ्यम, हमें सदा इस प्रकार से मिलता रहे। हे मातृभूमि, तेरा आश्रय हमको हमेशा मिलता रहे, ठीक है जी। और अनमीवा अयक्षमा, हम रोग रहित होकर के रहें। अनमीवा, अमीवा ने रोग, तो रोग रहित होकर के, आरोग्य को बढ़ाते हुए, स्वस्थ होते हुए, निरोग होते हुए हम यहाँ पर रहें। और न दीर्घम आयु हो, हमारी आयु लंबी हो, ठीक है जी। और वयम
प्रतिबुद्ध्यमान, जागते हुए, खास करके तेरे प्रति, अपने प्रति भी, समाज के प्रति भी, परिवार के प्रति भी जागते हुए दीर्घायु होवें। और तुभ्यम बलिहृतः श्याम, तेरे लिए बलिदान होवें, तेरे लिए बलिदान होने के लिए तैयार रहें। तो कई बातें इसमें आ गई। तो एक तो कहा हमारी आयु लंबी हो, तो इसके लिए दो काम करने पड़ेंगे। एक तो हमें जागरूक होना पड़ेगा। जो आदमी आलसी होता है, प्रमादी होता है, उसकी आयु लंबी नहीं होती। जो भोगी विलासी होता है, उसकी आयु लंबी नहीं होती। जो रोगी पड़ जाता है, उसकी आयु लंबी नहीं होती। तो आयु को दीर्घ करने की बात है। तो उसके लिए भी वयम तुभ्यम बलिहृतः श्याम, राष्ट्र प्रति, धर्म प्रति बलिदान होने के लिए जो तैयार रहता है, उसकी आयु लंबी हो सकती है। नहीं तो आतंकवादी आएंगे, शत्रु आएंगे और देश को विनष्ट कर देंगे, कब्जा कर लेंगे, मार काट कर चले जाएंगे, नहीं तो यहाँ पर शासन करेंगे। तो जब तक आप सजग सावधान नहीं रहेंगे, एक संगठन में नहीं रहेंगे, संगठित होकर नहीं चलेंगे, तो अपनी सुरक्षा नहीं कर पाएंगे। यह है सामाजिक सुरक्षा कि आप संगठित होकर के रहें, और व्यक्तिगत सुरक्षा के लिए भी स्वयं भी अस्त्र शस्त्र इनसे भी युक्त रहें। अगर लंबी आयु चाहते हैं आज के समय में, तो हर घर में हथियार होना चाहिए। किसके लिए? अपनी सुरक्षा के लिए। और उसको भली भांति आपको चलाने भी आना चाहिए। ठीक है। एक तो ये सामाजिक सुरक्षा, पारिवारिक सुरक्षा, और खुद के लिए व्यक्तिगत जीवन को सब स्वस्थ निरोग दीर्घ करना चाहते हैं, तो उसका 3 उपाय है। उसके 3 उपाय हैं। कौन कौन से 3 उपाय हैं ये आयु बढ़ाने के? बताइए। आहार, निद्रा, ब्रह्मचर्य। हाँ, आहार, निद्रा और ब्रह्मचर्य। आहार सात्विक हो, संतुलित हो, पौष्टिक हो। हितभुक, ऋतुभुक, मितभुक। लिखिए, हितभुक, ऋतुभुक, मितभुक, इसका पालन हो। हितकारी अन्न खाएं, माप तोल कर खाएं, और सात्विक अन्न खाएं। सच्ची कमाई से युक्त जो पदार्थ हो उसको खाएं, ऋतु के अनुकूल खाएं। ठीक है जी। तो ये आयु बढ़ाने के उपाय। ऐसे ही ब्रह्मचर्य का पालन करें, इंद्रियों पर संयम करें, ये आयु बढ़ाने के उपाय। और निद्रा समुचित हो, रात को जल्दी सोएं और सुबह जल्दी उठें, इससे आयु बढ़ती है। जो सुबह लेट में उठता है, सूर्योदय हो गया फिर भी सो रहा है, उसकी आयु को सूर्य किरणें हर लेती है। ये कहा गया है, सुबह सुबह उषा रानी एक धन बांटती फिरती है, जो जागता है वो पाता है, जो सोता है वो खोता है। तो सुबह जल्दी उठो। अगर आयु को दीर्घ करना चाहते हैं तो सुबह जल्दी उठें, और उठ करके क्या करें? आसन व्यायाम प्राणायाम करें। ठीक है जी। भ्रमण करें, दौड़ करें, ईश्वर का ध्यान करें, संध्या हवन करें। ये सभी हो पाएगा, ये सभी काम तब कर पाएंगे जब सुबह जल्दी उठेंगे। अगर सुबह जल्दी नहीं उठे तो कोई न कोई काम छूटेगा, आसन छूटेगा, व्यायाम छूटेगा, ध्यान छूटेगा, कोई न कोई काम आपका मिस होगा। तो सुबह जल्दी उठें, और उठने के पश्चात फिर नहीं सोएं। तो सुबह तभी जल्दी उठ सकते हैं जब रात को जल्दी सो जाएंगे। 10 बजे के पहले पहले किसी प्रकार से भी सो जाना चाहिए। 9:30 और 10 के बीच में सो जाओ, ये समय आदर्श समय है। और जो घर में रहते हैं, परिवार में रहते हैं, वो 4 और 5 के बीच में उठ जाएं, अधिकतम 5:30 गृहस्थियों के लिए, और उनका समय सोने का अधिकतम 10:30 उनके लिए, और ब्रह्मचारियों के लिए तो अधिकतम 10।
9:30 से 10 तक सो जाएं और सुबह जल्दी उठें। इसलिए कहा है अर्ली टू स्लीप एंड अर्ली टू राइज मेक ए मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइस। जल्दी सो, जल्दी उठो, स्वस्थ रहोगे, बलवान बनोगे, बुद्धिमान बनोगे। ठीक है जी। हम उगते हुए सूर्य को देखें, ये वेद में आता है। तो हम उगते हुए सूर्य को देखें, मन सुबह जल्दी उठें। ब्राह्मे मुहूर्ते बुद्धियत, तो तभी आयु लंबी हो पाएगी। तो आज का जो मंत्र है ये कह रहा है कि हमारी आयु लंबी हो, इसके लिए हम जागरूक बने, वयम प्रतिबुद्ध्यमानः, और मातृभूमि के लिए बलिदान होने के लिए तैयार होवें या तैयार रहें। देखो यहाँ पर मातृभूमि की बात आई। मैं जब था आसाम में, आसाम के पाठ्यक्रम में 3 प्रकार की माताओं का उल्लेख हुआ था, तब अब भी होगा। 3 प्रकार की माता। कौन कौन 3 माताएं होती हैं? एक तो जन्मदायिनी माता, ठीक है, और दूसरी भूमि माता, और तीसरी मातृभाषा, वो भी माँ है। तो मातृभाषा और जन्मदायिनी माता और भूमि माता। लेकिन ऐसा संयोग बन पड़ा है आज तीनों माताएं दुखी हैं। जो जन्मदायिनी माता है उसकी भी सेवा लोग नहीं कर रहे हैं, ठीक है, उसका सम्मान नहीं करते घर में। और जो भूमि माता है वो देख रहे हैं कितना प्रदूषण फैला दिए हैं, कूड़ा करकट से भर देते हैं, है कि नहीं है। तो जो माता है भूमि माता, वो भी दुखी है, प्रदूषण से पीड़ित है, ठीक है। गंदगी जगह जगह कर देते हैं। अब नगरों में जाओ, बड़े बड़े नगरों में, यहाँ कूड़ा करकट, वहाँ कूड़ा करकट, तो उससे स्वस्थ आयु की प्राप्ति नहीं होगी, लंबी आयु नहीं होगी। हवन नहीं करते, उल्टा प्रदूषण करते हैं जी। तो जो माता है भूमि वो दुखी है। और मातृभाषा का तो बस बुरा हाल है, जिसका तो कहना क्या। आज छोटे छोटे बच्चों को अधिकांश माताएं अंग्रेजी में ही कहती हैं। अभी कुछ दिन पहले मैं गया था ना भुवनेश्वर, तो एयरपोर्ट में था, तो एक माता हरियाणा की है शायद, वो एकदम इंग्लिश से बोलती थी, बार बार इंग्लिश, बाथरूम जाना तो भी इंग्लिश। मैं कहा भाई ये कहाँ की है रहने वाली, मुझसे फिर रहा नहीं जाता है। मैं पूछ लिया भाई आप कहाँ के रहने वाले हैं? भारत के रहने वाले हैं, हरियाणा के। तो इतना लगातार ये बच्चों को इंग्लिश ही बोल रहे थे, हिंदी कब बोलेगा बच्चा, कब सीखेगा? ऐसे एक माता और मिली थी, तो वो दोनों माँ बेटी भी, वो तो कंटिन्यू इंग्लिश में ही बोलते थे, और उनका ड्रेस भी अंग्रेज समान, दोनों का ड्रेस भी। तो मैंने फिर कहा भाई आप कहाँ के रहने वाले? भारत के। कौन सा आपका प्रांत? सभी हमारा प्रांत है। मैं कहा आपको जिला तो कोई होगा, कोई प्रांत तो होगा, राज्य तो होगा, जन्मस्थान तो कोई होगा। हमें मध्य प्रदेश, वहाँ तो मातृभाषा है सबकी हिंदी है। नहीं, ये मेरी बेटी इंटरनेशनल स्कूल में पढ़ती है। तो वहाँ पढ़ती तो क्या हुआ, हिंदी तो आनी चाहिए भाई। हिंदी नहीं हिंदी भी तो भाषा हिंदी नहीं आती, हाँ वो भी भाषा है, तो हिंदी सीखो, हिंदी सिखाओ। ये फ्रेंच पढ़ती है, फ्रेंच पढ़ती है तो क्या, फ्रेंच में बिहार चले गए। यहाँ पर सब्जी लेने जाओगे तो फ्रेंच बोलोगे, मार्केट में जाओगे तो आप आजकल कौन सब्जी वाली जानती है इंग्लिश? जहाँ जाते हो मार्केट में सब्जी वाली बैठी है, कोई गरीब बैठा है, वही तो ज़्यादा मार्केट में होते हैं, वो कहाँ जानते हैं बोले इंग्लिश में लोग। तो ये बुरा अवस्था मातृभाषा की। लोग इंग्लिश बोलने में बड़प्पन समझते हैं, अपने को बड़ा मानते हैं। ऐसी एक घटना घटी, बहुत पहले की बात है। मैं तब संस्कृत में एमए कर रहा था, और सभी अलग सब्जेक्ट में एमए करते थे। एक मित्र था, वो इंग्लिश में एमए कर रहा था, ठीक है। तो उनकी भी टोली थी, हमारी भी टोली थी जी। तो साथ में इकट्ठा हो गए, बस में अब जाना है गांव, एग्ज़ाम देने आए थे कॉलेज में।
तो परीक्षा खत्म करके जा रहे थे, उनकी परीक्षा थी, मेरी भी परीक्षा थी। मैं संस्कृत में एमए करूँ और वो इंग्लिश में एमए करें। अब वो जब बातचीत करते तो वो भी ऐसे ही बार बार इंग्लिश प्रयोग करें। मैं कहा भाई ये क्या है, आप संस्कृत में आप एमए में इंग्लिश कर रहे हो, हम भी संस्कृत में कर रहे हैं। तो फिर मैं संस्कृत बोलना शुरू किया। वो जब वो इंग्लिश बोल रहा था, हम भी तो एमए कर रहे हैं संस्कृत में, हमें भी गौरव है। तो आप इंग्लिश बोलो, हम संस्कृत बोलते हैं, तो फिर क्या चुप। तो उसको लगा हाँ भाई ये भी कुछ कर रहे हैं, हाँ कर रहे हैं नहीं। और अब देखो, जब भी आप भारत को विश्वगुरु बनाओगे, संस्कृत के दम पर बना पाओगे। वो आपके पास संस्कृत सीखने आएंगे, इंग्लिश सीखने नहीं आएंगे। फिर स्वामी जी, इसमें अपनी जो हिंदी की भाषा है, इसमें 53 स्वर व्यंजन है। हाँ जो भी हैं, 26 है, 5 हाँ स्वर है, तो शब्द भी भारी ज्यादा है। हाँ, हमारे तो शब्द भंडार है हमारे पास में, संस्कृत में हिंदी में शब्दों का भंडार है। एक शब्द के कई कई अर्थ होते हैं और कई कई नाम भी होते हैं एक ही नाम के। हाँ, जिसको बोलते हैं हम समानार्थक शब्द, पर्यायवाची। तो ये मातृभाषा की भी रक्षा होनी चाहिए। अगर यही हाल रहा तो 20 साल बाद में सारे बच्चे देखना, फिर इनको हिंदी ही नहीं आएगी। अधिकांश स्कूलों में तो आज भी ऐसा हो गया, वो हिंदी लिपि चली गई, लिखने वाली गिनती 1 2 3 4 5 अब नहीं है, 1 2 3 4 सभी प्रांत में ऐसा हो गया। अब आप उनको लिखो 59 लिख दो तो पढ़ने नहीं आएगा। 59 बोले समझेंगे नहीं, 49 बोलो नहीं समझेंगे, है कि 79 69 पता नहीं क्या है, देखते रहेंगे ऐसे। तो कम से कम गिनती सिखाओ हिंदी में इनको। ये माता पिता का कर्तव्य है कि उनको हिंदी में 100 तक गिनती सिखाओ, कम से कम लिखना पढ़ना सिखाओ। तो जब तक मातृभाषा रक्षा नहीं होगी तो हमारा देश महान कैसे बनेगा। तो हमें गर्व होना चाहिए मातृभूमि पर, मातृभाषा पर, अपनी माँ पर। ये तीनों माताएं आज दुखी हैं। तो मंत्र कहता है कि हे पृथ्वी, तू हमारी मातृभूमि है। तो मातृभूमि के प्रति गौरव को भाव आए, मातृभाषा प्रति, मातृभूमि प्रति। ठीक है जी। तो इसके लिए हमें संकल्प करना पड़ेगा कि तीनों माताओं की रक्षा के लिए, सेवा के लिए हम तैयार रहें। और इसके लिए देखो एक नियम है, देहि में ददामिते, ये सूक्ति है वेद में, देहि में ददामिते। मातृभूमि कहती है देहि में, तुम मुझको पहले दे, मैं तुझको दूंगी। इसमें है ना, वयम तुभ्यम बलिहृतः श्याम। पहले मातृभूमि के लिए अपना बलिदान करो, तो आप उसको दो पहले, फिर वो देगी। और आप खाली उसको दोहन करते रहोगे, कुछ दोगे नहीं, खाली लेते रहोगे, वो खाली हो जाएगी। तो मातृभूमि की रक्षा के लिए, सुरक्षा के लिए, सौंदर्य के लिए कुछ करें हम, और इसको हमेशा प्रदूषित करते रहेंगे, खराब करते रहेंगे, गंदा करते रहेंगे, तो दुख हमको मिलने वाला है। तो इसलिए हमारा कर्तव्य है कि हम जहाँ रहते हैं वो मातृभूमि, इसको शुद्ध रखें, स्वच्छ रखें और इसका सम्मान करें। ठीक है, हमें मातृभूमि के लिए गौरव होना चाहिए। आज मातृभूमि को छोड़कर विदेश पलायन हो रहा है, देखते हैं ना, बड़े बड़े शहरों में क्या हो रहा है जी। अधिकांश जो युवा पीढ़ी है विदेशों की दौड़ में लगी हुई है। गांवों से नगर में आते हैं, नगर से महानगर जाते हैं और महानगर से विदेश जा रहे हैं। तो इस देश में लिखे पढ़े सब अन्न खाए और जवान होकर के विदेश चले गए। बताओ मातृभूमि की रक्षा क्या करेंगे वो लोग। जो मातृभूमि छोड़ दे रहे हैं रक्षा क्या कर पाएंगे जी वो, जो मातृभूमि में रहते नहीं हैं। जबकि रामचंद्र क्या कहते हैं, उनको कहा लक्ष्मण ने कि हे भैया, ये जो ये लंका है, सोने की लंका, बहुत सुंदर है, स्वर्णमयी लंका है। तो राम क्या कहते हैं, अपि स्वर्णमयी लंका तथापि न रोचते, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। ये भले सोने की लंका है लेकिन मुझको प्रिय नहीं है। जो मातृभूमि है वही प्रिय है। चलो अयोध्या, वही हमको प्रिय है, वहीं रहेंगे।
तो ये मातृभूमि को लोग छोड़ के जा रहे हैं। और माँ बाप भी छूट जाते हैं, माँ बाप जब देश छूट गया तो माँ बाप छूट जाएंगे, सीधी बात है। जाते ही नहीं। और माता पिता अकेले रह जाते हैं घर में। हाँ जी, एक ही बेटा होता है, वो चला गया विदेश में, सेवा कौन करे इनकी? ऐसे कई परिवार मिल जाएंगे घर में, बहुत है, माता पिता अकेले हैं। बहुत है। माता पिता तो चलो एक अकेला व्यक्ति होता है, पिताजी, माँ चली जाती है संसार से, पिता अकेला है, वो घर में है, ठीक है, और बेटा विदेश में है, तो क्या रक्षा करेगा भाई? वो क्या सेवा करेगा? तो ये तीनों माताएं वास्तव में दुखी हैं, मातृभाषा भी, मातृभूमि भी और जन्मदायिनी माता भी। तो इसके लिए हम तीनों की सेवा करने का संकल्प करें, हर स्थिति में देश में ही रहें, देश से बाहर विदेश रहने के लिए न, जहाँ कमाने जाओ 1 साल 2 साल आ जाओ, पढ़ने जाओ आ जाओ। आजकल क्या होता है, जाते हैं पढ़ने के लिए और जाकर वहाँ बस जाते हैं, ये समस्या है। जाते हैं पढ़ाई करने के लिए और लौटते नहीं हैं, ये समस्या है। तो ये देश के लिए बहुत ही चिंताजनक है। एक तो ऐसी संख्या घट रही है, जो हिंदू हैं, हिंदुओं की जनसंख्या ऐसे ही घट रही है। हम दो हमारे एक में आ गए हैं, और वो एक भी चला जाता है विदेश में। अब बताओ देश को कौन संभालेगा? माता पिता कौन संभाले? देश को कौन संभाले? आज के ज़माने में जिसका वोट उसका राज। और तुम्हारे पास वोट ही नहीं है, तुम्हारा बेटा है नहीं, तो क्या वोट करेगा वो? तो देश को कौन चलाएगा आगे चल करके? देश में राज किसका होगा? ये समझते नहीं। ये अति स्वार्थी लोग हैं। तो जो देश को नहीं देखते, मातृभूमि को नहीं देखते, अति स्वार्थी। और जो अति स्वार्थी होता है ना, उसका स्वार्थ भी मारा जाता है। विदेश में जितना भी रहेंगे ना, हमारे आचार्य जी बोलते थे, ज्ञानेश्वर जी, वहाँ पर एक तलवार लटक रही है गर्दन के ऊपर में। विदेश में जितने भी रह रहे हैं, उनके गर्दन के ऊपर में एक तलवार लटक रही है, पता नहीं कब क्या हो जाए। फिर एयरलिफ्ट करना पड़ता है, लाना पड़ता है, देखोगे आप, हैं, विदेश से लाना पड़ता है ना, एयरलिफ्ट करना पड़ता है। बोल जल्दी आ जाओ भाई, खतरा है उस देश में, जल्दी आ जाओ, निकलो, वहाँ मत रहो। यूक्रेन में हो रहा है। सरकार सूचना करते हैं। यूक्रेन में, कई देशों में ऐसा होता है। तो उस समय फिर आती याद भारत की। तो जो सुरक्षा, जो सुख, जो शांति हमारे देश में है, मातृभूमि में है, वो विदेश में नहीं है। इसलिए युवाओं से आह्वान करना चाहिए, विदेश मत जाओ, मातृभूमि को देखो, अपनी माँ को देखो, पिता को देखो, मातृभाषा को देखो, तब जा कर के तुम्हें स्वस्थ दीर्घ आयु की प्राप्ति होगी, यहाँ रहते हुए भी। और जो ऐसे खाना पीना मजा मौज करते रहेंगे, आयु भी जाएगी, धन भी जाएगा और जीवन भी जाएगा, कोई भरोसा नहीं। तो ये अन्न, जल, वायु, इन सब को दूषित होने से बचाएं, ये मातृभूमि की रक्षा है। मातृभाषा का प्रयोग करें, जो आपकी मातृभाषा है उसका प्रयोग करें। और परमपिता परमात्मा सबकी माँ है, उनकी उपासना करें, भक्ति करें, ध्यान करें, और जीवन को सुखमय बनाएं, निरोग बनाएं, दीर्घ बनाएं। ओम शांति, ओम शम। सबको सादर नमस्ते जी।